नमस्कार प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में वीडियो बनाने का उद्देश्य है केवल नॉलेज के लिए। सामान्यतः बहुत सारे छात्रों के मन में प्रश्न होता है कि चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण किस प्रकार से लगता है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, कितने प्रकार का होता है और जितने भी प्रकार है उस समय चंद्र की माँ की स्थिति कहाँ होती है, किस प्रकार से दिखता है, चंद्रमा प्रतिवर्ष कितनी दूरी पर पृथ्वी से दूर हो रहा, आदि बिंदु पर हम विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करते हैं। पुनः स्वागत है प्यारे साथियों। यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो लिंक को शेयर करें और अधिक से अधिक छात्रों को जोड़ने का प्रयास करेंगे, ऐसी मुझे अपेक्षा है। आइए प्यारे साथियों, इन बिंदु पर चर्चा करते हैं। हम लोग आज चर्चा करेंगे क्या रहेगा इसका महत्वपूर्ण पॉइंट, क्या होता है चंद्र ग्रहण और चंद्र ग्रहण कितने प्रकार का होता है, चंद्रमा पृथ्वी से कितनी दूरी पर प्रतिवर्ष जा रहा है, कितने वर्षों में लगता है, एक वर्ष में कितनी बार लग सकता है, कम से कम कितनी बार लग सकता है, आदि बिंदु आदि सवालों का जवाब लेकर आपके बीच में आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। चंद्र ग्रहण क्या होता है। तो साथियों, चंद्र ग्रहण इस प्रकार से होता है। अब इसको समझने के लिए चंद्र ग्रहण बनने का कारण क्या होता है, अब देखेंगे आप। यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा मैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये वाला पॉइंट, ये क्या है आपका सन यानी सूर्य है। क्या है? सूर्य है। अब इधर देखेंगे आप, इधर आपका मून यानी चंद्रमा है। क्या है? चंद्रमा है। तो इसकी सामान्य सी परिभाषा बन जाएगी। और यहाँ पर जो स्थित है आपकी अर्थ यानी पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है। जब हम कह सकते हैं जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तब किसका निर्माण होता है? आपका चंद्र ग्रहण का निर्माण होता है। कैसे? जब देखिए आप, सूर्य का फोकस क्या है, यहाँ पर चंद्रमा के पर न पड़ते हुए किस पर पड़ रहा है? पृथ्वी पर पड़ रहा है। मतलब आप यहाँ पर सूर्य स्थित है, बीच में क्या आ गई? आपकी पृथ्वी आ गई और यहाँ पर स्थित है चंद्रमा जो कि पृथ्वी से छोटा है। इस कारण क्या हो रहा है? सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर न पड़ते हुए ऐसे टकराकर इस प्रकार से बाहर जाती है। इसी कारण किसका निर्माण होता है? चंद्र ग्रहण का निर्माण होता है। अब चंद्र ग्रहण कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, आदि बिंदु पर चर्चा करेंगे। तो चंद्र ग्रहण किस प्रकार से लगता है या क्यों लगता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए या पृथ्वी का घूर्णन गति हो जाए और पृथ्वी उनके बीच में आ जाए, जिस कारण सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर न पड़ते हुए पृथ्वी से टकराकर आपस से अनेक दिशाओं में बढ़ जाए, उसी को क्या कहा जाता है? चंद्र ग्रहण कहा जाता है। अब देखते हैं आगे और भी बिंदु है, कितने प्रकार का होता है, सारी चीजें देखते हैं। पहले उसके बारे में थोड़ा सा और सामान्य जानकारी ले लेते हैं। चंद्र ग्रहण 10 वर्ष में अधिकतम कितनी बार हो सकता है? प्रत्येक 10 वर्षों में अधिकतम 15 बार हो सकता है। और प्रत्येक वर्ष या हर साल साथियों चंद्र ग्रहण कितने बार लग सकता है? 3 बार लग सकता है। और कम से कम 0 बार भी लग सकता है। इसका क्या तात्पर्य हुआ कि सूर्य ग्रहण यदि अधिकतम लग सकता है प्रतिवर्ष तो वह लग सकता है 3 बार, और कम से कम बात करें तो कभी कभी चंद्र ग्रहण उस वर्ष लगता भी नहीं। और प्रत्येक 10 वर्ष में कितनी बार सूर्य ग्रहण लग सकता है? अधिकतम 15 बार लग सकता है। अब आगे चर्चा करते हैं। इसका एक बड़ा कारण यह है कि चंद्रमा की कक्षा अंडाकार होने से। कैसी है? अंडा के आकार के होने के कारण। अंडा कैसे दिखता है? इस प्रकार से। इस कारण चंद्र ग्रहण बहुत कम परिस्थिति में होता है, मतलब बहुत कम हो पाता है। एक पूर्ण चंद्र ग्रहण के लिए एक पूर्ण संरेखा का बनना बहुत जरूरी है। इसका क्या तात्पर्य है? कोई सा भी चंद्र ग्रहण है उसके लिए पूर्ण संरेखा का बनना बहुत जरूरी है। देखिए आप यहाँ पर, तो यहाँ पर देखेंगे संरेखा जिस प्रकार से बन रही है, तो एक पूर्ण चंद्र रेखा या चंद्र ग्रहण बनने के लिए पूर्ण संरेखा का होना अनिवार्य है, यानी पूरी सन की रेखा एक दिशा में जाना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं हम लोग, इस प्रकार से तो समझ लिया। अब अपूर्ण संरेखा भी क्या होती है? अपूर्ण संरेखा भी कई वर्षों में एक बार बन सकती है। क्या बन सकती है? अपूर्ण संरेखा। प्रत्येक चंद्र ग्रहण की घटना के दिन ही घटित होती है, पूर्णिमा के दिन ही घटित होती है। जब चंद्र ग्रहण की घटना घटित होती है तो इसको होने में
2 घंटे का समय लगता है। जब भी चंद्र ग्रहण होता है तो कम से कम 2 घंटे का समय लगता है। 4 अरब वर्ष पहले चंद्रमा का निर्माण हुआ था। कब हुआ था? 4 अरब वर्ष पहले, यानी आज से 4 अरब वर्ष पूर्व चंद्रमा का निर्माण हुआ था। और यह साथियों पृथ्वी से 1.6 इंच या लगभग 4 सेंटीमीटर प्रति वर्ष गति से पृथ्वी से दूर होता जा रहा है। यानी हर वर्ष साथियों चंद्रमा हमारी जो पृथ्वी है इससे कितनी दूरी पर हो रहा है, देखें यहाँ है तो हर वर्ष कितना हो रहा है? 1.6 इंच या फिर 4 सेंटीमीटर प्रति वर्ष दूर होते जा रहा है। मतलब इस प्रकार से दूर होते जा रहा है और आने वाले समय में बहुत दूरी होने की संभावना बन सकती है। आगे चर्चा करते हैं और बिंदु भी। अब देखेंगे हम लोग चंद्र ग्रहण कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे, उसके चित्र को भी समझेंगे और आदि बिंदु पर हम समझने की प्रयास करेंगे। देखेंगे आप चंद्र ग्रहण कितने प्रकार का होता है। तो चंद्र ग्रहण 3 प्रकार से हो सकता है। कितने प्रकार से हो सकता है? 3 प्रकार से। अब देखेंगे, आप कहेंगे एक हो सकता है पूर्ण चंद्र ग्रहण। कौन सा है? पूर्ण चंद्र ग्रहण। इस पे चित्र दिख रहा है, आप देखेंगे। आगे सब हम प्रत्येक बिंदु पर चर्चा करेंगे। आंशिक चंद्र ग्रहण भी लगता है। आंशिक चंद्र ग्रहण क्या होता है इस पर भी देखेंगे। इस प्रकार से इसकी छत्र छाया या चित्र छाया बनती। उप छाया चंद्र ग्रहण यानी उप चंद्र छाया छत्र ग्रहण को भी देखेंगे। तो इस प्रकार से 3 प्रकार से चंद्र ग्रहण लग सकता है। एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। पूर्ण चंद्र ग्रहण, आंशिक चंद्र ग्रहण और उप छत्र छाया चंद्र ग्रहण या फिर खंड छत्र छाया चंद्र ग्रहण भी कहा जाता है। इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है, आशा है इतना आपको जो समझा है समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं पूर्ण चंद्र ग्रहण। तो पूर्ण चंद्र ग्रहण चित्र के माध्यम से समझेंगे तो और बढ़िया रहेगा, लेकिन थोड़ा सा इसकी थ्योरी देख लेते हैं। पूर्ण चंद्र ग्रहण की घटना कई वर्षों में एक बार घटित होती है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी बीच में आ जाती है। क्या? पृथ्वी सूर्य के और चंद्रमा के बीच में आ जाती है और चंद्रमा पर पड़ने वाला प्रकाश पूरी तरीके से ढक लिया जाता है, जिसको हम पूर्ण चंद्र ग्रहण कह सकते हैं। और चंद्र ग्रहण के दिन चंद्रमा पूरी तरीके से लाल दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? लाल दिखाई देगा। और जिसे क्या कहा जाता है? ब्लड मून के नाम से भी जाना जाता है। इससे क्या बन सकता है प्रश्न कि पूर्ण चंद्र ग्रहण को ब्लड मून के नाम से भी जाना जाता है। और जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के ठीक एकदम बीचों बीच में आ जाती है और जिस कारण सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर न पड़ते हुए पृथ्वी पर पड़ने के कारण चंद्रमा को पूरी तरीके से ढक लिया जाता है, उसे ही पूर्ण चंद्र ग्रहण कहा जाता है। अब इस समय चंद्र ग्रहण कैसा दिखाई देगा? चंद्रमा आपका लाल दिखाई देगा। अब इस बिंदु पर हम चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर सूर्य स्थित है। क्या है? सूर्य स्थित है। और यहाँ पर आपकी बीच में क्या आ गई? पृथ्वी आ गई। अब पृथ्वी आ गई, सूर्य की रोशनी यहाँ पड़ना शुरू हो गई। अब सूर्य की रोशनी पड़ना कहाँ स्टार्ट हो गई? यहाँ पर। और चंद्रमा कहाँ पर स्थित है? आपका यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर। जिस कारण क्या है? सूर्य की रोशनी पड़ना है ऐसे सीधे चंद्रमा पे आना है, लेकिन पृथ्वी के आने के कारण ये जो रोशनी पड़ रही थी एक इधर कट गई और इधर कट गई, जिस कारण चंद्रमा पर क्या है? रोशनी नहीं पड़ रही। और इसी कारण चंद्रमा कैसा दिखाई देगा? लाल चंद्रमा दिखाई देगा या फिर ब्लड मून के नाम से जाना जाता है। मुझे उम्मीद है पूर्ण चंद्रमा आपको समझ में आया होगा। अब अर्ध चंद्रमा या फिर आधा चंद्र ग्रहण भी होता है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। आंशिक चंद्र ग्रहण यानी पोर्टल लूनर ग्रहण। अब देखते हैं, इस बिंदु को भी समझने का प्रयास करेंगे। जब लगता है सूर्य और चंद्रमा की बीच में पृथ्वी पूरी तरह बीच में नहीं आती। क्या होती है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी पूरी तरीके से बीच में न आते हुए आइड साइड में आ जाती है, जिस कारण उसकी छत्र छाया से चंद्रमा के कुछ हिस्सों को दिखाई दिया जाता है। यानी पृथ्वी की छाया सूर्य को और चंद्रमा के कुछ खंड पर ही दिखाई देती है, उसे क्या कहा जाता है? आंशिक चंद्र ग्रहण। और इसको ज्यादा समय नहीं लगता है। ये जो ग्रहण है आंशिक चंद्र ग्रहण
ज्यादा समय नहीं लगता है। इसको भी चित्र के माध्यम से समझेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। देखिए आप यहाँ पर एक चित्र देख पा रहे होंगे जहां पर स्थित है, क्या है आपका, चंद्रमा स्थित, सूर्य स्थित है, सूर्य यानी सन। इसके बीच में कौन सी आ गई, पृथ्वी आ गई। अब देखो हमने पूर्ण चंद्र ग्रहण में क्या देखा था, चंद्रमा यहाँ पर स्थित था, लेकिन अब चंद्र ग्रहण चंद्रमा यहाँ पर स्थित होगा। कहां पर देखेंगे आप, यहाँ पर स्थित होगा और चंद्रमा यहाँ भी स्थित होगा, जिस कारण क्या है, जो रोशनी है चंद्रमा के कुछ भाग पर पड़ेगी। किस पर पड़ेगी, थोड़े थोड़े भाग पर। यदि यहाँ होगा तो यहाँ पर पड़ना है तय है, क्योंकि सूरज की रोशनी आएगी। तो इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, आंशिक चंद्र ग्रहण कहा जाता है। और इस समय सूरज के आपका जो खंड पर दिखाई देते हैं, तो इस प्रकार से इसका चित्र बनता है आंशिक चंद्रमा ग्रहण में। अब देखते हैं तीसरा, खंड छाया युक्त या फिर उप छाया चंद्र ग्रहण कह सकते हैं। इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। ऐसा चंद्र ग्रहण तब लगता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, परंतु स्थिति में सूर्य चंद्रमा के और पृथ्वी एक सीधी लाइन में नहीं होते, मतलब जिस सीधी लाइन में होना चाहिए उसमें नहीं होते हैं। इस दौरान पृथ्वी के बाहरी हिस्से की छाया, जिससे उपछाया या पिनम्र कहा जाता है, जो उपछाया या फिर पिनम्र कहा जाता है, इसके काफी चंद्रमा के हिस्से पर पड़ती है। रोशनी क्या है, चंद्रमा के हिस्से पर पड़ती है, यानी चंद्रमा की छाया से धुंधला नहीं होता है और एक प्रकार की उपछाया की स्थिति में बन जाती है। यह हमेशा आंशिक चंद्र ग्रहण से ही शुरू होता है। हमेशा किस में शुरू होता है, आंशिक चंद्रमा ग्रहण से ही शुरू होता है। अब इसको भी समझने का प्रयास करेंगे, आखिर आंशिक चंद्र ग्रहण क्या होता है। तो देखिए आप यहाँ पर सूर्य यह हुआ और इसकी परिभाषा में कहा कि पृथ्वी बीचों बीच नहीं होगी, लेकिन पृथ्वी की स्थिति तो यही होगी। इस समय चंद्रमा कहाँ होगा आपका, यहाँ पर या फिर यहाँ पर हो सकता है। ऐसी स्थिति में चंद्रमा ग्रहण लगता है, जिसे जो पृथ्वी की छत्र छाया है या चित्र छाया है यहाँ पर पड़ती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, आपका खंड छाया युक्त या फिर उप छाया चंद्र ग्रहण कहा जाता है। तो इस स्थिति में चंद्रमा कैसे दिखाई देता है, इस प्रकार से दिखाई देता है। मुझे आशा है, अपेक्षा है आपको इस वीडियो से लाभ हुआ होगा और चंद्रमा ग्रहण किस प्रकार से होता है इसे समझने में आसानी होगी। इसी प्रकार यदि हम लोग सूर्य ग्रहण को भी आने वाले समय में समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। और अधिक जानकारी के लिए प्ले स्टोर से शिखर एकेडमी इंदौर का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। वहां से आपको नाम मात्र फीसेस में सारे कोर्स अवेलेबल है। और हाँ, एक बात ध्यान रखिए, 1 नवंबर 2022 से शिखर एकेडमी पर MPPSC, MPSI तथा संविदा का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। आप नीचे दी गई लिंक से या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से आप संपर्क करके इंक्वायरी ले सकते हैं। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की